Hello class 11th, how are you? Myself Ritesh Jain and today we will start the lecture number 5 related to atomic structure. Okay? आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 जो है स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी की थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। ओके, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है उसमें मैंने बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन करता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, और इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोड्यूस जो होता है, वो ट्रांसमिशन जो होता है ना, वो वेव के फॉर्म में होती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यदि मैं डिस्टेंस को भी साथ में इंक्लूड कर दूं तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी की थी लास्ट के टॉपिक में, ठीक है। एक बार फिर से मैं देखो यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस। ओके, देखो जैसे ये है कोई कंपोनेंट है, मैं पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रिकल वेव हो गई, इट इज द इलेक्ट्रिकल वेव। और दूसरा इसके परपेंडिकुलर अगर ये इस तरीके से है तो मैग्नेटिक वेव इस तरीके से होगी, ऐसे। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। यदि आप इसको ई मान रहे हो, ई वेक्टर, सो दिस इज विद ए बी वेक्टर। लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था आपको। ये हो गई मैग्नेटिक वेव। ओके, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसमें कुछ एक टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। वो टर्म्स क्या क्या है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ये जो हाइट होती है ना, हाइट ये रही, ठीक है, कितनी हाइट तक है, इस हाइट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्टिस, इसे हम बोलते हैं क्रेस्टिस। ओके, और ये जो लोएस्ट पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रक्स। ट्रक्स नहीं, ट्रक्स, इसको ट्रक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेस्टिस। अब यहीं से ही कुछ एक डेफिनेशंस बनती है, और क्या क्या डेफिनेशन है आप भी साथ साथ में लिखते रहिएगा। सबसे पहली डेफिनेशन बनती है वो होती है वेवलेंथ। वेव लेंथ, ये सारी चीज़ें बोर्ड के मॉडल में काम में आने वाली है, तभी मैं बता रहा हूँ। एंड वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा। व्हाट इज वेवलेंथ? ओके, अब आपको सीरियल वाइज 2 क्रेस्टिस के बीच की डिस्टेंस देखनी है या 2 ट्रक्स के बीच की डिस्टेंस देखनी है। ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लैम्डा और द वेव लेंथ। ओके, देख लीजिए किसी भी। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्टिस, और कैसे होनी चाहिए, 2 सीरियल वाइज होनी चाहिए, और ट्रक्स इज नॉन एज वेव लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं,
वेवलेंथ कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। एंड व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? अब डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर मान लीजिए, और वैसे एंगस्ट्रम में जो है एक अच्छा वे जो है इसका वो है एंगस्ट्रम। ओके, जो यूनिट है इसकी, यूनिट वो होती है एंगस्ट्रम। और मैं आपको बता दूं 1 एंगस्ट्रम विल इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम विल इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। ओके, तो पहली चीज़ आ गई वेवलेंथ, यानी दो सीरियल वाइज आपको क्रेस्टिस देखने हैं या ट्रक्स देने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ओके, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन ए सेकंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। मैं लिख रहा हूं यहां पर, द नंबर ऑफ वेव पास फ्रॉम ए पॉइंट, pass from a point in a second is known as frequency। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज, या फिर मैं इसको यहाँ सेकंड इनवर्स भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इनवर्स। 1 किलो हर्ट्ज विल इक्वल्स टू 10 to the power 10 हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज विल इक्वल्स टू 10 to the power 6 हर्ट्ज। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नाउ एम्पलीट्यूड, वी विल स्टडी अबाउट द एम्पलीट्यूड। ओके, amplitude, what is amplitude and it is denoted by a। कोई पॉइंट से क्रेस्ट की हाइट कितनी है या फिर ट्रक से ये कितना नीचा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, height of crestis or downwards of trucks from a point is known as amplitude। एम्पलीट्यूड, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये भी हाइट ही देख रहे हैं, डिस्टेंस ही देख रहे हैं। अब डिस्टेंस देख रहे हैं तो फिर डिस्टेंस होगी तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी मीटर में आप लिख दो, सेंटीमीटर में लिख दो, इस तरीके से आप इसकी यूनिट को लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले इनके बारे में उतार लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वेव नंबर क्या होती है, और उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले इसके बारे में उतार लीजिए। मिटा दो इसको। वेव नंबर, देखो वेव नंबर क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फोर्थ है वेव नंबर।
and it is denoted by nu bar. Okay, in every length, मतलब हम ऐसे समझ लो कि 1 मीटर की लेंथ ले लीजिए या 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले लीजिए। अब 1 सेंटीमीटर की लेंथ में या 1 मीटर की लेंथ में हाउ मैनी नंबर्स ऑफ वेव लेंथ, यानी वेव लेंथ के नंबर कितने हैं, दैट इज नोन एज द वेव नंबर। द नंबर ऑफ wavelength, the number of a wavelength, ठीक है, present in 1 मीटर लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, यूनिट इन 1 यूनिट लिख दूं मैं, इन 1 यूनिट लेंथ is known as वेव नंबर, उसे वेव नंबर अपन बोलते हैं। और वेव नंबर में और वेव लेंथ में एक रिलेशन होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। इसे अगर आपको लेमडा का पता हो, मतलब वेव लेंथ का पता हो, तो वेव नंबर जो है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ 5th पॉइंट वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम में चाहे कोई सी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों ना हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, एक्सरे हो, कुछ भी हो, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो वैक्यूम के अंदर चाहे कोई सी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों ना हो, ठीक है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उनकी स्पीड सेम होती है। उनकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, या उसकी वेलोसिटी सेम होती है। दैट इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ all types of electromagnetic waves are equal. That is known as velocity of light। ओके, ये लाइट की वेलोसिटी होती है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इट इज डिनोटेड बाई सी, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सी विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एक टर्म्स मैंने बताए हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, एम्पलीट्यूड है, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी है ना, वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि एक तो ये है, एक तो ये वेव है इस तरीके से, और एक ये है इस तरीके से, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसमें बिल्कुल पास पास है ना। अरे जितनी पास पास होगी तो वेव के नंबर उतने ही ज़्यादा हो गए ना। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि इतनी डिस्टेंस में, डिस्टेंस नोट कर लो, जैसे 1 मीटर है ये और ये भी 1 मीटर है, दोनों में से 1 मीटर में वेव किस में ज़्यादा निकल रही है, इसमें ज़्यादा निकल रही है। तो वेव नंबर जो होता है वही तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना, कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, वही तो फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना तो हमें बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, ये रेडियो सिग्नल वगैरह अपने को कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं क्लियरली, फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए तभी तो मिलेगी ना। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हो गए। उसके बाद में इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में
और वेलोसिटी ऑफ लाइट में एक रिलेशन होता है। ठीक है, पहले इसको आप उतार लीजिए अच्छी तरीके से, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और तीनों में रिलेशन ये होता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, वे न्यू तो क्या मैंने क्या बताया है आपको, फ्रीक्वेंसी, लेमडा मैंने क्या बताया है आपको, वेव लेंथ, ओके, एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो ये तीनों के अंदर क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर लेमडा ज़्यादा आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई ना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए भाई। सी तो फिक्स है, सी फिक्स है कि नहीं है, तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ और न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ओके, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर होते हैं रिलेशन। अब चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया इसको। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक कोई येलो रेडिएशन है, ठीक है, उसका वेव नंबर अपने को कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है। द वेवलेंथ, द क्वेश्चन इज द वेव लेंथ ऑफ येलो रेडिएशन is the wavelength of yellow radiation is 5800 angstrom. Calculate the wave number and frequency. Wave number and frequency. So can you calculate it easily? क्या आप इसको easily calculate कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे? पहले तो आप लिख दीजिए क्या दे रखा है, लेमडा इज इक्वल टू 500 एंगस्ट्रम। ओके, क्या लिख रखा है, 500 एंगस्ट्रम लिख रखा है। ठीक है, अब इसको पहले मीटर में चेंज कीजिए। वी नो वेरी वेल 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, आज ही मैंने बताया है आपको। सो लेमडा विल बी 500 नहीं है, 5800 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। सो लेमडा विल बी 5800 into 10⁻⁻10 meter. So first we will calculate the wave number. Wave number means nu bar, and what is the relation between nu bar and lambda? Nu bar will equals to 1/λ. So nu bar will be 1/5800 into 10⁻⁻10 meter. ये पहले वाले का आंसर आ गया। ओके, सेकेंड अपने को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो अभी मैंने रिलेशन बताया था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिक्स वैल्यू। ओके,
सो न्यू विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हो ही गया, अपॉन इसकी वैल्यू मीटर में पहले ही कैलकुलेट कर ली है, 5800 × 10⁻10 मीटर। ये मीटर वाले यूनिट से मीटर वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड इन्वर्स ही तो बचेगा। और मैंने अभी फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताई थी ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इन्वर्स और हर्ट्ज, सेकंड इन्वर्स और हर्ट्ज। ओके, तो ये आ जाएगी इसमें फ्रीक्वेंसी। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ। इसको उतार लीजिए, ठीक है, उसके बाद में एक न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ। चलो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो, एक तो है आपके पास में वॉयलेट कलर और एक है रेड कलर, ठीक है। वॉयलेट कलर है और रेड कलर है, दोनों की वेवलेंथ आपको दे रखी है। एक तो है वॉयलेट कलर और दूसरा है रेड कलर। ओके, दोनों की आपको वेवलेंथ दे रखी है, दिस इज द वेवलेंथ। ओके, और वेवलेंथ क्या दे रखी है आपको, 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ दे रखी है। और आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करनी है। तो कौन कौन कैलकुलेट कर सकता है? हाथ तो खड़े कर नहीं सकते क्योंकि मेरे को तो दिखाई दे नहीं रहे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी वी नो यू वेरी वेल, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। ओके, और ये क्या है, वेवलेंथ लेमडा ही तो है, लेकिन किस में है, नैनोमीटर में है। तो नैनोमीटर में है तो सबसे पहले अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 - 9 मीटर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले वॉयलेट कलर के लिए यहीं पर ही लिख दूं मैं, यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमडा, और c की वैल्यू फिक्स है। c कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू इसके लिए c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन यहाँ पर लेमडा कितना है, 400 × 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, और इसमें न्यू इज इक्वल टू बस इतना ही तो है, यही तो चेंज करना है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 750 × 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेवलेंथ है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में आता है स्पेक्ट्रम। और मैंने बताया था ना पहले भी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। भाई एक प्रिज्म ले लीजिए, और प्रिज्म में से अपन सनलाइट को या कोई सी भी लाइट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो वो लाइट जो होती है ना, वो 7 कलर के अंदर सेपरेट हो जाती है। 7 कलर आपको दिखाई दे जाएंगे, और वो 7 कलर कौन से होंगे, विबजोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ये कलर जो है ना ये आपको दिखाई देंगे। दिस इज द स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती है ना, या सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाता है,
तो हम लोग देखेंगे इंफ्रारेड का, अल्ट्रावायलेट का, एक्सरे का, गामा रे का, या फिर जो विजिबल रे होती है उसका। कलर तो अपने को विजिबल रे में ही दिखाई देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग ये स्पेक्ट्रम की डिटेल पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इस चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत लेंदी तो है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं नीट IIT के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियोस को देखते रहिए। आज का वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि आगे हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, वो इसी से ही रिलेटेड है, समझ में नहीं आएगा। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखे ना, सीक्वेंसली पहले इन वीडियो को देखिए, उसके बाद में आगे के वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। फिर हम पढ़ेंगे नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी। सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, भाई कर तो पहले ही ली थी, हमने पढ़ ली है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया। अभी तो न्यूट्रॉन बचा हुआ है, अभी न्यूट्रॉन बचा हुआ है। न्यूट्रॉन के अलावा और भी पार्टिकल बचे हुए हैं, पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, ये पार्टिकल भी बचे हुए हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो विथ मी। थैंक यू सो मच।